व्हाट्स अप लिखिए मैन। एंड भाई क्या ही ट्रेलर था भाई, क्या ही ट्रेलर भाई, मतलब डूम्सडे का ट्रेलर। मतलब भाई मत बोलो, 1 साल पहले से उसकी मतलब बातचीत चल रही है, रोज़ रोज़ वीडियोस बन रही हैं यूट्यूब पे उसके। एंड उसका फाइनली 5वां ट्रेलर रिलीज़ हुआ। कोई एक पिक्चर बताओ जिसका मतलब 2 से या फिर 3 से ज़्यादा ट्रेलर आया होगा। मतलब लास्ट कितने ही आते, 2-3 ही आते ज़्यादा से ज़्यादा, कितने ही आते हैं। उसके बाद मतलब जैसे ट्रेलर 1 ट्रेलर 2 होता है ना, इसके भाई 5 ट्रेलर हैं, 5 ट्रेलर। सबसे पहला थॉर का आया था, उसके बाद कैप्टन अमेरिका का आया, फिर उसके बाद फैंटास्टिक फोर का आया, फैंटास्टिक फोर वर्सेस मतलब वर्सेस बोल रहा हूँ वकांडा के साथ। फिर लास्ट में एक्समैन का आया, मतलब लास्ट में नहीं पता, मतलब ऊपर नीचे मैंने बोल रहा हूँ, समझ लो। 5वां ट्रेलर आया भाई, मतलब क्या बोली भाई। मतलब मैंने तो देखा भाई, मतलब जब मैंने देखा था ना 30 कुछ मिनट हुए थे तब जाके मैंने ट्रेलर को क्लिक किया। एंड शायद कुछ घंटे बाद शायद से वो हिंदी ट्रेलर उसका आया होगा, लेकिन भाई मैंने सबसे पहले देख लिया। एंड मैंने इससे पहले एक वीडियो भी बनाया था। एंड सोचो मैंने उससे 1 दिन पहले ही या फिर 2 दिन पहले ही मैंने उसका वीडियो बनाया कि आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। एंड ट्रेलर देखने के बाद मैंने एक नाम तो छोड़ ही चुका था। देखो यार, मुझे पता था जब मैंने अपलोड किया ना, उसके बाद मैंने बोला कि कुछ कुछ मैंने नाम बताया नहीं अच्छे से कि क्या स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं भी अच्छे तरीके से नहीं जानता कि क्या क्या देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने अपनी थ्योरी लगाई थी। मैंने जो जो सोचा कि हाँ ये सब ज़रूरी है मैंने बताए थे। मगर चलो मैं भी थोड़ा सा कवर करूँगा, क्योंकि मैंने भी एक्समैन ओरिजिन्स वगैरह नहीं देखे। एंड थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने देखो ना एक्समैन के, मैंने बाकी जितने मूवीज़ हैं ना, लाइक एक्समैन एपोक्लिप्स, एक्समैन डार्क फोनेक्स, एक्समैन द डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, मैंने ये तीनों देख चुका है। स्टैंड अलोन पिक्चर शायद से इसको बोल सकते हैं, या फिर स्टैंड अलोन क्या बोल रहा हूँ मैं, ये तीनों जो पिक्चर उनकी मैं देख चुका हूँ। लेकिन जो मेन है ओरिजिन्स, जिसमें चार्ल्स एंड वो मैग्नीटो का जो कैरेक्टर है वुल्वरिन, वो तीनों का मैंने लोगन बहुत पहले देखा था, तो थोड़ी सी दिक्कत मुझे हुई थी। तो चलो आज डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या मूवीज़ आपको देखनी पड़ेगी। एंड कुछ कुछ थ्योरीज़ वगैरह भी डालते हैं कि क्या कैसे हो सकता है शायद से। तो मेरे दिमाग में जो बुद्धि में छोटी सी बुद्धि है, तो देखते हैं उसमें क्या क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ सकती है कि डूम्सडे क्या हो सकता है एंड क्या क्या मूवीज़ आपको देखनी पड़ेंगी। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका था मैंने, तो चलो ये दोबारा एक ठो अच्छी खासी कवर अप कर लेंगे। शायद से समझ लो कि 2 पॉइंट है उस वीडियो का। एंड तो सबसे पहले जो फेज़ 4 के बाद, शायद से फेज़ 4 हमारा एंड गेम था, तो एंड गेम में भाई सबको पता होगा कि क्या क्या हुआ था। आयरन मैन डेड, एंड ऑल्सो हमारे कैप्टन चच्चा भाई वो भी बूढ़े हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी के आ चुके थे यहाँ पे। एंड पता नहीं भाई, मतलब वो थ्योरी तो सबसे ज़्यादा निकल सकती है एंड गेम के बाद। एंड एंड गेम री रिलीज़ भी हो रहा है, एंड बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा फुटेजेस होंगे, तो आपको सितंबर में देखना ही पड़ेगा, रिवॉच करना पड़ेगा। एंड आई होप मैं भी देखना चाहूँगा, क्योंकि भाई वो किसी लेजेंडरी पिक्चर और ना ही बन सकती भाई दोबारा, तो भाई देखना तो बनता है। एंड उसमें कुछ सीन्स एडेड हो रहे हैं, तो क्या क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात, जो सैंग-ची, जो मैंने नाम मैं सोच रहा था जब मैंने वीडियो अपलोड किया ना, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यार सैंग-ची का नाम मैंने क्यों नहीं लिया, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। एंड भाई क्या देखो भाई, ट्रेलर में सैंग-ची और गैम्बिट का फाइट है, देखो भाई, अरे क्या हो सकता है भाई, मतलब क्या क्या फाइट सीक्वेंस नहीं होंगे भाई। हमने क्या क्या देख लिया, गैम्बिट वर्सेस सैंग-ची देख लिया, फिर येलेना वर्सेस रेवन जो एक्समैन की तरफ से है। भाई क्या क्या मूवीज़ कवर अप करनी पड़ेगी, तो चलो मैंने एक लिस्ट बनाया है, तो चलो उसके बारे में अच्छे तरीके से बात किया जाता है। सबसे पहली सांची मूवी देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उसमें भी एक तो न्यू स्टैंड अलोन पिक्चर जो है, एक न्यू हीरो सेटअप हुआ है उसमें। एंड उसमें जो 10 रिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो उसकी भी कुछ कुछ शायद से स्टोरीज़ हैं। एंड उसके बाद सैंग-ची में एक जो सीन है छोटा सा, जिसमें वोंग एक जन से फाइट करते रहता है, द इनक्रेडिबल हल्क, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। वो भी थोड़ा सा आपको बोलेगा कि ये कौन आ चुका है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इनक्रेडिबल हल्क देख सकते हो, जो सबसे पहला वाला मूवी था हल्क का, तो उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद लव एंड थंडर आया था, एंड डेडपूल एंड वुल्वरिन आपको देखना पड़ेगा। लव एंड थंडर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें थॉर की भाई बच्ची होती है, क्योंकि वो गॉर का बेटी को पकड़े रहता है, वो एक अंकल की तरह उसको ट्रीट, मतलब समझ लो एक बच्ची की तरह उसको ट्रीट करता है, अपना बेटा या फिर बेटी समझ लो यार, बेटी यार क्या मतलब, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा हूँ। एंड डेडपूल एंड वुल्वरिन देखना पड़ेगा। उससे पहले आपको एक सीरीज़ देखनी पड़ेगी, जो कि है लोकी सीरीज़। एंड भाई क्या मतलब भाई, लोकी के लिए मैं जितना बोलूँ ना भाई उतना कम है भाई। लोकी सीरीज़ मैंने देखो सीज़न 1 कभी नहीं देखा था, और मैंने सीरीज़ ही चालू किया, मतलब कह सकते हो मार्वल की तरफ से लोकी देख से, मतलब लोकी सबसे मेरा पहला सीरीज़ होगा मार्वल की तरफ से। मैंने देखो यार, मैंने बोला मार्वल मूवीज़ वगैरह बनाती है, तो सीरीज़ क्या ही बेहतर बना सकती है, मतलब मुझे क्या ही एक्सपीरियंस होगा मतलब सीरीज़ के लिए। तो मैंने इतना भरोसा नहीं करा था, तो सीज़न 1 ख़त्म हो गया था। जब सीज़न 2 आया, एंड ग्लोरियस पर्पस, हर तरफ एडिट्स वगैरह देख रहा हूँ,
सबकी बात कर रहे हैं। मैं बोला कि भाई है क्या, मतलब देखो यार लोकी मुझे भाई हेटेड कैरेक्टर तो था भाई, मोस्ट हेटेड कैरेक्टर, क्योंकि एवेंजर में उसने क्या किया था सबको पता है। एंड वो किस टाइप का कैरेक्टर सबको पता है, वो हर जगह पे बदल जाता है, सबकी भाई मारने में रहता है वो भाई, उससे मज़ा आता है लोगों को तड़पते हुए देखना। तो वो इस टाइप का कैरेक्टर था भाई लोकी में, मतलब लोकी सीरीज़ भाई जो मतलब क्या भाई मतलब बनाया है, मतलब सबसे मोस्ट हेटेड कैरेक्टर से बोल सकते हो, एक आरडीचे लेवल तक का मतलब एक हीरो बना देना बस 2 सीरीज़ में भाई। क्या और बाकी क्या है भाई, मतलब आप कह सकते हो एक मल्टीवर्स को सबसे अच्छा मैंने लोकी देख के ही समझा है भाई, क्योंकि उसमें जो इतना अच्छा खासा एक्सप्लेन किया गया है ना मल्टीवर्स के बारे में, उतना नहीं भाई मुझे तो लगता है ना रियल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ना लोकी में है भाई। उसमें बस नाम है भाई डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ मल्टीवर्स मैडनेस में, उतना नहीं दिखाएगा मुझे लगता है मल्टीवर्स के बारे में जितना लोकी सीरीज़ में दिखाया गया था। एंड भाई लोकी जो लास्ट में सेक्रीफाइस करता है एंड वो जब बैठ जाता है, अब वो बैठने के बाद वो कैसे वो जो तारों को बैठ के पकड़ा था भाई, वो कैसे छोड़ेगा, वो क्या करेगा पता नहीं, मगर हमें डूम्सडे के अंदर वो दिखा था। सो होपफुली भाई इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन सकती है ना भाई, देख लो कॉमिक वर्स तो कितने सारे वीडियोस बनाएंगे भाई तो भाई तो देखो भाई देखते क्या क्या होता है। एंड उसके बाद थॉर देखना पड़ेगा, मैंने बोला डेडपूल और वुल्वरीन देख लेना। इससे पहले डेडपूल से पहले तो भाई आपको ऑब्वियस सी बात एक्समैन देखना पड़ेगा एंड लोकी के सीरीज़ देखना पड़ेगा जो मैंने बोला। एक्समैन क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्समैन से जो वुल्वरीन है तो उसको थोड़ा सा आपको एक्समैन ओरिजिन तो कवर अप करना ही पड़ेगा भाई, वो एक अच्छी खासी फुल कवर अप करना पड़ेगा आपको, आधा अधूरा नहीं। एंड उसके बाद शायद क्या रिसेंट टाइम में अगर बोलूँ तो देखो ऊपर से मैं लास्ट में बताऊँगा कि क्या क्या कवर करना पड़ेगा। फिर है वकांडा फॉरएवर, यस वकांडा फॉरएवर भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वकांडा फॉरएवर में एक न्यू विलन सेटअप होता है जो कि नेमोर, एंड वो पानी का समझ लो एक डीसी का तरफ से लाइक समझ लो एक एक्वामैन टाइप का ही है वो भी। एंड नेमोर पहले से शायद से सेटअप किया गया था या नहीं किया गया था कभी भी, शायद नेमोर एक न्यू विलन था। एंड मैंने देखो यार मुझे सच में देखने का मन नहीं कर रहा था ब्लैक पैंथर, जो मतलब ब्लैक पैंथर 2, क्योंकि मैंने सोचा कि अब तो ख़त्म हो गया कहानी, अब क्या स्टोरी न्यू ब्लैक पैंथर बनेगी, क्या ही मज़ा आएगा। बस मैंने देखा था नेमोर के लिए सच बोलो तो, क्योंकि भाई उसका जो बैडेस्ट कैरेक्टर मुझे देखा था मैंने कॉमिक एक्यूरेट मतलब सुना था जब उसके बारे में, तो बोला कि भाई वो पानी का तरफ से एक तो मतलब कोई हरा नहीं सकता उसको, ऐसा टाइप का था। तो मैंने बोला देखना चाहिए यार, उसका यार पैर में पंख भी रहते हैं, तो लगे थोड़ी मतलब यूनिकनेस अलग ही माइंड में कि क्या हो सकता है। तो फिर अब मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, ट्राई देते हैं। और इतना रिव्यू भी अच्छा नहीं था भाई वकांडा फॉरएवर सच बोलूँ तो, क्योंकि भाई स्टोरी बन रही थी ब्लैक पैंथर तो किसे ही मज़ा आने वाला है भाई बोलो तो यार। तो उसके चलते थोड़ा सा दिक्कत लग रही थी, मगर अच्छा खासा ठीक ठाक था, क्योंकि देखो यार मार्वल को पिक्चर सब देखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे सेटअप होती है अच्छी खासी तरीके से। देख लो अभी फैंटास्टिक 4 एंड फिर ब्लैक पैंथर का जो वकांडा फॉरएवर फिर कनेक्ट हुआ, फिर अभी डूम्सडे में दिखाया गया, तो भाई हु नोज़ भाई क्या कुछ भी इंपॉर्टेंट पड़ सकता है। एंड डेडपूल और वुल्वरीन आपको देखना पड़ेगा इसलिए क्योंकि उसमें एक जो कैरेक्टर होता है गैम्बिट, जो अच्छे से तोतलाता है वही अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता, वो उसका फाइट एंड सैंग-ची का फाइट आपको ट्रेलर में दिख ही चुका होगा। सो उसके बाद थंडरबोल्ट भी देखना पड़ेगा मूवी, एंड क्योंकि थंडरबोल्ट एक तो स्टैंड अलोन पिक्चर है, उसमें एक न्यू सेटअप होता है। थंडरबोल्ट देखने के लिए आपको 2 सीरीज़ देखनी पड़ेंगी। उससे पहले एक तो फैल्कन नाम की जो सीरीज़ है वो उसको कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर होता है जो आपको थंडरबोल्ट में भी देखने मिलेगा। तो थोड़ा आप बोलोगे कि ये कौन सा कैरेक्टर है भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एंड और एक जो सीरीज़ है येलेना, मतलब येलेना जो कैरेक्टर है थंडरबोल्ट में, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ब्लैक विडो। एंड ब्लैक विडो इसीलिए देखना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक विडो जो है वो येलेना की सिस्टर है। एंड उसमें जो और एक जो कैरेक्टर है रेड एवेंजर, जो जिसने प्ले किया है हॉपर का कैरेक्टर जो स्ट्रेंजर थिंग्स में जो प्ले किए थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, तो उनके फादर रहते हैं। सो आपको कुछ कुछ कैरेक्टर ऐसे जानने हैं तो आप 2 सीरीज़ देख सकते हो, लेकिन उतना मैटर नहीं करता मैं कहूँ तो, अगर आप स्किप भी कर सकते हो। मगर आपको फैल्कन का तरह अगर सेटअप अच्छा खासा देखना है तो आप देख लो यार। लेकिन मैं कहूँ सच को तो मैंने अभी तक फैल्कन का सीरीज़ देखा है ना ही, और ना ही मैंने जो ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड आया था वो भी नहीं देखा है, ना ही मैंने ब्लैक विडो का सीरीज़ देखा है। मैंने कुछ नहीं देखा भाई, मैं कवर करना चाहता हूँ मगर कर लूँगा भाई, इतने और 6 महीने हैं तो कवर कर लेते हैं, आप भी और मैं भी, हम दोनों कवर कर लेंगे। और उससे बाद और क्या क्या मैंने उनको लिस्ट बनाई थी भाई। फैंटास्टिक 4 आपको कवर करना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फैंटास्टिक 4 एंड थंडरबोल्ट रियो मतलब रिसेंट टाइम में तो आपको कवर करना ही पड़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा भाई मतलब। एंड उसके बाद आई थी एंटमैन एंड क्वांटमेनिया, जिसको याद होगा पहले कैंग डायनेस्टी आने वाला था भाई, वो तो कैंसिल हो गया था उसके बाद, इसीलिए डूम्सडे आ रही है। तो एंटमैन भी हमें ट्रेलर में दिखाया गया है, तो देखते हैं भाई एंटमैन का क्या हो सकता है, क्योंकि कैंग के साथ जो लास्ट फाइट हुआ था एंड लोकी में भी जो कैंग के साथ जो लास्ट फाइट हुआ था
वो तो भाई ख़त्म हो गया, मगर वो उसने कहा था कि भाई मेरे वेरिएंट्स मुझसे भी ख़तरनाक है, तो वो अगर आ गया तो उन्हें अगर पता चल गया मल्टीवर्स के बारे में तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो देखते हैं उनका क्या होता है भाई उसके बाद। और क्या क्या हमें देखे मिलना था भाई। सॉन्ग रेट्रो, बस इतना ही भाई शायद से। मेरे हिसाब से मैंने जितना कवर किया उतना ही देखना पड़ेगा आपको, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा। एंड अगर आप बोलो तो भाई मैं ब्रांड न्यू डे के लिए भी एक अच्छी खासी मतलब कलेक्शन बना लूँ। अगर मैं अच्छी खासी सीधी सीधी बोलूँ तो आपको सबसे पहली बात एक्समैन कवर अप करना पड़ेगा। एंड रिसेंट टाइम में सांची देखना पड़ेगा, थंडरबोल्ट देखना पड़ेगा, फैंटास्टिक 4 देखना पड़ेगा। इसके बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन देखना पड़ेगा, एंड थॉर लव एंड थंडर देखना पड़ेगा, वकांडा फॉरएवर देखना पड़ेगा, एंड एंटमैन क्वांटमेनिया देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया कि एंटमैन कहाँ से आ गया भाई ये बीच में, ये तो क्योंकि आपको एंटमैन क्वांटमेनिया समझना पड़ेगा अच्छा खास तरीके से, वो लास्ट में क्या हुआ था कैंग के साथ। एंड लोकी सीरीज़ देखना पड़ेगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर लोकी। एंड एंड गेम आपको देखना पड़ेगा रिसेंट टाइम में जो सितंबर में रिलीज़ होगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि कुछ सीन्स ऐड होंगे तो उसमें भी शायद कुछ कुछ हो सकते हैं। एंड भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टीव रॉजर्स कैसे रिटर्न हो चुके हैं भाई। वो तो बूढ़े हो चुके थे भाई, वो कैसे रिटर्न हो गए मुझे समझ ही नहीं आ रहा अभी भी। शायद वो अपनी जवानी में बिता के शायद कुछ अपना कुछ घपलाबाजी करके वो बच्चा भी पैदा करके आराम से बूढ़े की ज़िंदगी जी चुके होंगे, या फिर डूम्सडे से फाइट भी कर चुके होंगे, हु नोज़। क्योंकि मल्टीवर्स ओपन हो चुका है तो एवरीथिंग कैन पॉसिबल, कोई भी जिंदा हो सकता है, कोई भी मर सकता है। क्योंकि बीच में हमने सुना था कि टॉम क्रूज शायद से आरडीजे को रिप्लेस करने वाले हैं। एंड आरडीजे का तो भाई रिप्लेसमेंट किसको पता ही भाई, उसने मतलब किसने किया, आयरन हार्ट ने किया है रिप्लेस। उसमें जो मेफिस्टो कैरेक्टर भाई मैं तो उसका फ़ैन हूँ। एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ख़त्म करते हैं। एंड भाई मैं बोलूँ भाई मतलब ये एक लेजेंडरी पिक्चर बनने वाली है भाई डूम्सडे। एंड सच कहूँ तो मैं उसको मिस करने नहीं चाहता। आई होप मेरे पास पैसे हो जाए और मैं उस मूवी को देख पाऊँ भाई। भाई मैं नहीं स्किप कर सकता भाई ये दो पिक्चर, एवेंजर एंड गेम एंड डूम्सडे। भले मैं ब्रांड न्यू डे को स्किप करने के लिए सोच सकता हूँ एक हफ्ते के लिए, लेकिन भाई डूम्सडे भाई नहीं हो सकता स्किप। तो मिलता है किसी नए वीडियो में, किसी नए वीडियो के साथ साथ ऐसे ही कुछ फिल्मी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे एंड कुछ नया तड़के के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एंड मिलता है किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड क्या कहूँ, आई एम आयरन मैन।